शहर की भीड़ भाड़ वाली गली। प्रहलाद अपने ठेले पर बहुत स्टाइल से पूरियां तल रहा है। पास ही जोशी अपनी टपरी पर चाय बना रहा है। सांभा एक प्लेट में पूरी खाते हुए मगन है। सांभा आंखें बंद करके स्वाद लेते हुए कहता है, वाह प्रहलाद भाई, क्या बात है तुम्हारी दाल पूरी की। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से दाल का चटाकेदार मसाला। सच बताऊं तो कलकत्ता जाकर खाएं तो भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। प्रहलाद कॉलर खड़ा करते हुए कहता है। ऐसा है क्या सांबा? ये प्रहलाद के हाथों का कमाल है। तेल में पूरी डालते समय का वो टेम्परेचर, वो टाइमिंग, ये एक कला है, सबको नहीं आती। जोशी चाय का ग्लास देते हुए तंज कसते हुए कहता है, ओवर एक्टिंग कम कर प्रहलाद, इसमें तेरी क्या कला है? घर पर तेरी बीवी ज्योति सुबह सुबह उठकर आटा गूंथकर दाल का मसाला बनाकर डिब्बों में पैक करके देती है। तू यहाँ आकर सिर्फ तेल में तलकर भाव खा रहा है। प्रहलाद गुस्से में कहता है, अरे जोशी, तुझे कुकिंग के बारे में क्या पता? आटा कोई भी गूंथ लेगा, दाल कोई भी उबाल लेगा, लेकिन उसे सही आंच पर फ्राई करना ही असली टैलेंट है। हीरो हमेशा स्क्रीन पर होता है, बैकग्राउंड वर्क किसे चाहिए? मेरी पूरी का सारा टेस्ट मेरी फ्राइंग में ही है। छोड़ो प्रहलाद भाई, इसकी चाय में चीनी कम हो गई है, इसलिए तुझ पर जल रहा है। तू 2 पूरी और लगा। प्रहलाद खुशी खुशी पैसे गिन रहा है। वहीं ज्योति थकी हुई है और बर्तन धो रही है। पास में अगले दिन के लिए दाल भीग रही है। ज्योति, आज धंधा जबरदस्त हुआ। लोग मेरी दाल पूरी के दीवाने हो गए हैं। मेरी फ्राइंग स्किल्स देखकर सब हैरान हैं। ज्योति बर्तन साइड में रखते हुए मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, आपकी फ्राइंग स्किल्स अच्छी है या फिर सुबह 4 बजे उठकर मेरे द्वारा भिगोकर और पीसकर बनाए गए दाल के मसाले का टेस्ट अच्छा है? प्रहलाद लापरवाही से कहता है, इसमें क्या है? औरतें घर में बैठकर यही तो करती हैं। दाल पीसना भी कोई काम है? असली काम तो ठेले पर खड़े होकर आग की आंच सहते हुए फ्राई करना है। वो मर्दों का काम है। मेरे टैलेंट की वजह से ही भीड़ आ रही है। ज्योति थोड़ी सीरियस होकर कहती है, ओहो, तो फिर एक काम करते हैं, कल सुबह ठेले पर फ्राई मैं करूंगी। आज रात का आटा, दाल का मसाला, आलू की सब्जी, ये सब आप तैयार करेंगे। देखते हैं आपके मर्दों वाले टैलेंट को। प्रहलाद हंसते हुए कहता है, चैलेंज मंजूर। ये सब तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा। कल मेरे मसाले का कमाल देखना। कस्टमर्स की लाइन गली के नुक्कड़ तक ना चली जाए तो कहना, तू जा और आराम से सो जा। प्रहलाद के पूरे चेहरे पर आटा लगा है और वो भूत जैसा लग रहा है। गैस पर कुकर की सीटी बज रही है। प्रहलाद हाँफते हुए आटा गूंदने की कोशिश करता है। आटा रबर बैंड की तरह खिंच रहा है। तभी मॉर्निंग वॉक पर निकला जोशी खिड़की से देखकर हंसता है। प्रहलाद खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये आटा तो रबर बैंड की तरह खिंच रहा है। पता नहीं ज्योति इसमें क्या मिलाती है। थोड़ा पानी और डाल देता हूँ। अरे रे, अब तो ये एकदम पतला हो गया। कुकर से जलने की बदबू आ रही है। अरे बाप रे, दाल जल गई। अब क्या करूं? सुबह के 5 बज रहे हैं। चलो ऊपर की दाल निकाल लेता हूं और थोड़ा नमक मिर्च ज्यादा डाल देता हूं तो जलने की बदबू छुप जाएगी। मैं अपने टैलेंट से सब मैनेज कर लूंगा। जोशी खिड़की के बाहर से हंसते हुए कहता, लगे रहो प्रहलाद, लगे रहो। आज तेरी दाल पूरी खाकर लोगों का अस्पताल जाना पक्का है। प्रहलाद घबराकर तुरंत खिड़की बंद कर देता है। प्रहलाद घबराया हुआ ठेले के पास खड़ा है। वहीं जोशी अपनी टपरी पर खड़े होकर शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। सांभा हमेशा की तरह भूखा चला रहा है। क्या बात है प्रहलाद भाई, आज बड़े सुस्त लग रहे हो। चेहरे पर पाउडर ज्यादा लगा लिया है क्या? सांभा आटे के दाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खैर छोड़ो, भूख जोरों से लग रही है। जल्दी से 1 प्लेट दाल पूरी दो। प्रहलाद कांपते हुए पूरी तेल में डालता है। वो फूलने की बजाय पापड़ की तरह सिकुड़ जाती है। हाँ, ये लो सांबा। सांभा पूरी मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तो रबर की तरह खिंच रही है। वो तुरंत उसे थूक देता है। सांभा गुस्से में कहता है, थू थू, ये क्या है प्रहलाद?
साइकिल का टायर तेल में तल कर दे दिया क्या? मेरा दांत टूट गया। दाल तो एकदम कोयले की तरह जल गई है। कहाँ गया तेरा जादू? जोशी जोर से हंसते हुए कहता। जादू घर पर सो रहा है सांबा। आज इस हीरो साहब ने खुद कुकिंग की है। कैसा लगा टेस्ट? आसपास खड़े लोग भी हंसने लगते हैं। प्रहलाद शर्म से सर झुका लेता है। तभी ज्योति वहां आती है। उसके हाथ में 2 बड़े डिब्बे हैं। उनमें एकदम सही गूंथा हुआ आटा और खुशबूदार दाल का मसाला है। ज्योति डिब्बे ठेले पर रखते हुए कहती है, आप चुप रहिए जोशी जी, इन्हें हमेशा ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैंने एक दिन शौक में इन्हें ट्राई करने को कहा। चलिए प्रहलाद जी, साइड में हटिए, मैं बनाती हूँ। प्रहलाद चुपचाप किनारे हट जाता है। ज्योति बहुत फुर्ती से पूड़ियां बेलकर तलकर सांबा को देती है। सांबा खाकर बहुत खुश होता है। वाह, इसे कहते हैं दाल पूरी। प्रहलाद भाई, अब समझ में आया। ठेले के सामने तुम भले ही हीरो हो, लेकिन तुम्हारी सक्सेस की असली डायरेक्टर तुम्हारी बीवी ही है भाई। प्रहलाद निराश और ईमानदारी से कहता है। हाँ सांबा, कुकिंग का मतलब सिर्फ गैस के सामने खड़े होकर फ्राई करना नहीं होता। सुबह जल्दी उठना, आटा गूंथना, दाल उबालना, कौन सा मसाला कितना डालना है इसका ध्यान रखना, ये सब रसोई में घंटों तक की जाने वाली वो मेहनत है जो किसी को दिखाई नहीं देती। प्रहलाद ज्योति की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो ज्योति। मुझे लगा कि मुझ में बहुत बड़ा टैलेंट है और मुझे उस पर घमंड हो गया था, लेकिन आज समझ आया कि मेरे ठेले की असली पूंजी मेरा पैसा नहीं, तुम्हारी मेहनत है। तुम्हारे बिना ना ये कलकत्ता की दाल पूरी है और ना ये प्रहलाद। ये हुई ना बात। चलो, ज्योति भाभी के हाथों की दाल पूरी खाने के बाद इस जोशी के हाथ की अदरक वाली चाय नहीं पी तो क्या मजा। आज सबके लिए मेरी चाय फ्री। सब हंसते हैं। प्रहलाद ज्योति की मदद करता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? किसी भी पेशे में, खासकर फूड बिजनेस में, पर्दे के सामने दिखने वाले से ज्यादा पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले परिवारों के सदस्यों का योगदान होता है। हमारी सफलता के पीछे जिनकी मेहनत है, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। पूरा क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए।